स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है। योग मुस्कान महिला बंदी है, उसने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। रहते थे, अब कोई नहीं जाता बच्चा उधर, खंबे से आगे कोई जाता ही नहीं। अब भाई बच्चे हैं, थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है मन में। किसी से भी नहीं बात करती थी। गली भी काफी पतली है। हाँ, नहीं किसी से बात ही नहीं करती थी। वो गेट ही नहीं खोलती थी अपने। जब वो आती थी तभी गेट खोलती थी, तभी उसे सामान दिया और लेके चलेगी। दरवाजे बंदी रखती थी। सुना है कि पीछे के गेट से उसके पापा आते थे। देखिए 3 दिन पहले आए थे, आने वाले समय पे उन्होंने कहा था हमको साथ या पास वाली बैरक में रखा जाए, तो उनको बता दिया गया कि जेल में जो व्यवस्था है उसमें पुरुष और महिला बैरक का आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, बिल्कुल पृथक होती हैं, तो दोनों को पृथक रूप से रखा गया है, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ये जो भी कोई भी बंदी आता है उसको हम स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदी हैं, तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता, जो भी विड्रॉल सिम्टम उसकी दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, योग मेडिटेशन ध्यान में उनको हम लोग लगा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि आम बंदी उनसे दूर रहें, बार बार उनके केस के बारे में न पूछें। कल जो मुस्कान महिला बंदी है, उसने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो मैंने उसको बुलाया, तो उसने कहा कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे केस, महिला बंदी है, उसने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो मेरा नहीं लड़ेंगे, मेरा केस वो नहीं लड़ेंगे, अतः मुझे एक सरकारी वकील दिलाया जाए। इसी के तहत एक प्रार्थना पत्र लेकर के हम लोग माननीय न्यायालय को भेज रहे हैं, क्योंकि बंदी का ये अधिकार होता है। यदि कोई बंदी कारागार में निरुद्ध है और उसके पास निजी अधिवक्ता नहीं है, तो हम उसे सरकारी वकील दिलवाते हैं। इसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आप बता रहे हैं कि जब वो यहाँ पर आए थे जुडिशियल कस्टडी में, तो दोनों ने साथ साथ रहने की डिमांड की थी। ये बात सही है, आप सही कह रहे हैं कि वो डिमांड की थी, लेकिन उनको जेल का कोई प्रक्रिया जो होती है रहने की वो पता ही नहीं था, क्योंकि जेल में महिला जेल और पुरुष जेल का कोई आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता। महिला में महिलाओं की, बंदी रक्षकों की, महिला डिप्टी जेलर की ड्यूटी रहती है। पुरुष जेल में बिल्कुल अलग होती है, जो कि आपस में लगभग आधा किलोमीटर दूर हैं, कोई संपर्क ही नहीं होता। तो उनको बता दिया गया जेल की प्रक्रिया कि यहाँ पर साथ साथ या पास पास नहीं रह सकते, तो उनको समझा दिया गया, उसके बाद वो मान गए। सर, एक सवाल ये है कि आप बता रहे हैं दोनों ड्रग्स के आदी हैं, तो क्या सर इन लोगों ने डिमांड की ड्रग्स की, और क्या इनको डॉक्टर से परामर्श कराया गया? सर, ये बात सही है कि वो ड्रग्स की डिमांड तो नहीं की, लेकिन चूंकि डॉक्टर, कोई भी बंदी आता है तो स्वास्थ्य परीक्षण करता है। डॉक्टर हमें बताता है कि ये बंदी नशे का है, तो उसको एक तो नशा मुक्ति केंद्र में उपचार कराया जाता है। दूसरा, जो विड्रॉल सिम्टम आते हैं काफ़ी दिनों से, यदि बंदी नशा ले रहे होते हैं, काफ़ी बंदी इस तरह के आते हैं, तो उनका हम जो विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए उपचार है, दवाइयाँ हैं, वो भी दी जाती है। तो उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। अब उनकी धीरे धीरे दिनचर्या सामान्य हो रही है। योग, ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से जो कारागार का सुधारात्मक रवैया और सुधारात्मक काम है, उसके तहत 10 से 15 दिन में उनकी नशे की आदत छूट जाएगी। दोनों ही सर नशे के आदी हैं? जी, दोनों को दवाइयाँ दी जा रही हैं। सर, इसके अलावा जिस तरह से मुस्कान ने डिमांड की सरकारी वकील की, तो क्या साहिल ने भी कुछ ऐसा बताया, या फिर उसी की फैमिली लड़ेगी केस? नहीं, साहिल से भी पूछा गया था कि आपको सरकारी वकील चाहिए, कि उन्होंने अभी निर्णय नहीं लिया है। उसका कहना है शायद मेरे घर वाले लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे तब मैं बताऊंगा, लेकिन मुस्कान ने अपनी तरफ से ये डिमांड की है कि हमें सरकारी वकील दिया जाए, क्योंकि मेरे घर वाले मेरा केस नहीं लड़ेंगे। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ये केस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी खबरें चल रही हैं। हमने कोर्ट में भी देखा जो भी चीज़ें हुई, तो जेल के अंदर सर इनकी सुरक्षा को लेकर क्या खास कदम आप लोगों की तरफ से उठाए गए? देखिए, सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं की जा सकती, और माननीय न्यायालय में चूंकि प्रकरण है, तो माननीय न्यायालय की प्रक्रिया और हाई प्रोफाइल केस के बारे में भी बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम CCTVs के माध्यम से, महिला बंदी रक्षक और पुरुष बंदी रक्षकों के माध्यम से, महिला डिप्टी जेलर और पुरुष डिप्टी जेलर के माध्यम से, दोनों जेलरों के माध्यम से, और मैं स्वयं सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रख रहे हैं। तो सुरक्षा के ऊपर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि आम बंदियों से अभी ये थोड़ा सा अलग रहें, बार बार बंदी इस तरह की बातें न पूछें, और बार बार उनको केस के बारे में और ये सब याद न दिलाएं, ताकि डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन लेवल कम रहे। क्या अलग अलग सर सेल में रखा गया है, मतलब सिंगल ही है, या फिर इनकी नहीं, अन्य बंदियों के साथ ही रखा गया, लेकिन थोड़ा सा पृथक और बातचीत कम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि बार बार इसी विषय पर चर्चा ना हो। अभी तो बहुत मतलब दहशत का ही माहौल है, और बच्चे भी घरों में कैद हैं। हम लोग भी कम ही निकल रहे हैं, क्योंकि दिमाग से टेंशन जा नहीं रही है कि हमारे ही आसपास ऐसा कुछ हो रहा था और हमें पता भी नहीं है।
और फ़ोन भी बहुत आ रहे हैं पूरे दिन रिश्तेदारों के, क्योंकि जब सुनते हैं जो भी वो सोचते हैं कि भाई पूछे क्या हुआ, तो सब लोग डिटेल मांगते हैं, पूरा दिन फ़ोन आते हैं हमारे पास। तो माहौल तो दहशत का, और अभी भी ये लगता है कि थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए था हमें भी। ये मुस्कान के घर के बाहर बच्चे भी, यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं खेलते थे, अब बच्चे भी नहीं जाते वहाँ। हाँ हाँ, यहाँ पे एक रैंप बना हुआ था, बच्चे सारा दिन उसी रैंप पे खेलते थे। अब तो वो रैंप भी नहीं है, लेकिन इस समय दहशत की वजह से भी बच्चे बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, बल्कि बच्चे खुद कह रहे हैं सुबह उठ के, पापा हमें नींद नहीं आई, मम्मी हमें नींद नहीं आई, डर लग रहा है। बच्चे भी दहशत में हैं और बड़े तो हैं ही हैं, टेंशन में है। असल में दुख ज़्यादा है, कोई इंसान मरा है और संवेदनाएं तो हैं अंदर की, हमें भी दुख है कि किसी के साथ भी हो सकती है ऐसी कहानी। मुस्कान तो वो हमारे बाजू में रहती थी, तो उनका घर से जो हमारा रास्ता है, हमारे घर से जो उनका रास्ता है, तो वो रास्ता हमेशा के लिए बंद है। वो मेन जो गली है वो उसी गली से वो उसका आना जाना होता था, बस यही है। वो क्या करती थी नहीं करती थी हमें उससे कोई मतलब नहीं जानते हैं। उनके परिवार से कोई उनसे मिलने आता था, उनके पिताजी? नहीं, वो हमें नहीं पता। अंदर क्या हुआ क्या नहीं, 4 तारीख को केस हुआ और 18 में पता चला है। जब पुलिस आई है वो भी जब पता चला, वैसे किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा। जो उसका साथी जिसने मर्डर किया दोनों ने मिलकर, तो वो उसका क्या अक्सर इसके घर पे आना जाना होता था? हाँ, वो सुबह आता था, फिर दोपहर को आता था, एक बार रात को आता था। 3 बार का तो उसका पता ही है, और बाकी भैया रात बेरात को आता भी हो तो किसी को क्या पता। दिन में डेली आता था? दिन में तो रोज ही आता था, सुबह दोपहर शाम। एक थैला दे जाता था उसको और एक लेके चला जाता था, पता नहीं क्या लाता था क्या ले जाता था। अच्छा, और ये जो मुस्कान के पति हैं जो जिनकी डेथ हुई, उन्हें भी नहीं देखा हमने तो कभी। वो कभी नहीं आए यहाँ पर? नहीं, हमने तो देखा नहीं, कभी आए भी होंगे तो बेचारे, वैसे तो यूं कह रहे 2 साल में आए थे। अभी जब मीडिया वालों ने फोटो दिखाया तो ही देखा, वैसे पता ही नहीं था। अच्छा, उनके पति का आपको पता ही नहीं, लड़की और वो ही रहती थी, लड़की भी कम दिखाई देती थी, छोटी वाली नानी के पास ज्यादा रहती थी, तो इसलिए कुछ पता ही नहीं। लड़की और वो ही रहती थी, लड़की भी कम दिखाई देती। तो मुस्कान क्या आस पड़ोस में आप लोगों से बातचीत किसी से भी नहीं बात करती थी। गली भी काफी पतली है, हाँ, नहीं, किसी से बात ही नहीं करती थी। वो गेट ही नहीं खोलती थी अपने, जब वो आती थी तभी गेट खोलती थी, तभी उसे सामान दिया और लेके चलेगी। दरवाजे बंद ही रखती थी। किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई वास्ता नहीं, बस इतना ही पता नहीं। है। जिस तरह से मर्डर हुआ, इतना ब्रूटली उसको मारा गया, काटा गया, तो किसी को कुछ कानो कान खबर ही नहीं लगी। आवाज वगैरह कुछ ऐसे कभी नहीं है कि कोई चिल्लाया हो? नहीं, किसी को पता ही नहीं। किसी को बिल्कुल नहीं पता? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। अब कैसा माहौल है गली में? शांति है? बस सबको डर है भाई, सबको डर है। ऐसा एकदम गली में ऐसा कभी हुआ नहीं, और अचानक ऐसा हो गया तो सब डरे हुए ही हैं। बच्चे भी बाहर नहीं निकलते, खेलते नहीं है, सब अंदर ही रहते हैं। वहीं खेलते रहते थे, किसी को क्या पता अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनके गेट के आगे खेलते थे अधिकतर बच्चे। अब तो कोई जाता ही नहीं उधर को, डर की वजह से। और वो थोड़ा उनका जादू टोने का भी टीवी में आ रहा है, तो इसीलिए बच्चे जा ही नहीं रहे हैं। मुस्कान की फैमिली भी नहीं आती थी यहाँ पे कोई? नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं। सुना है कि पीछे के गेट से उसके पापा आते थे, पर हमने कभी देखे नहीं उनको यहाँ आते जाते। पीछे का भी गेट है? हाँ, पीछे गली में गेट है, ब्रेकरी के बराबर में गली है, बंद गली है, उसके अंदर गेट है। देखो, हुआ तो जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा विभत्स है, हृदय विदारक भी है। चाहे वो हमने तो खैर कभी आज तक कभी ना सौरभ को देखा, यही जो लड़की यहाँ ये क्या नाम मुस्कान ये रहती थी, तो 1-2 बार मतलब जैसे बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है तो ही देखा होगा इसको, अदरवाइज वैसे तो कभी नहीं देखा। आस पड़ोस में किसी से कोई बातचीत नहीं होती? कोई बहुत रिजर्व नेचर की थी, मतलब किसी से कोई बातचीत नहीं। तो अब गली में कैसा माहौल है? बच्चे भी आप बता रहे हैं कि उसके घर के आसपास ही खेलते थे? हाँ, बच्चे तो सबसे ज़्यादा उधर ही खेलते थे, क्योंकि देखो ये नॉर्मल सी छोटी सी गली है हमारी, कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता है इस गली में। बच्चे आराम से खेलते थे। पहले क्या था, उसके चबूतरे के बाहर ना पहले वहाँ पे एक रैंप बना हुआ था, पीछे नालियाँ वगैरह बनी थी तो वो टूट गया। बच्चे वहीं पे ही रैंप पे उस पे ही फिसलते रहते थे। अब कोई नहीं जाता बच्चा उधर, खंबे से आगे कोई जाता ही नहीं। अब भाई बच्चे हैं, थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है मन में। बाकी अपना ये है कि आपको दिख ही रहा है गली में इतना मतलब ज़्यादा मतलब 14 परिवार रहते हैं इस गली में, तो कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली गली थी नहीं। पहले भी इतनी शांत गली थी हमारी और अब भी इतनी है। बाकी यह है कि बस हाँ, जैसे ये सीन हो गया है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग देखने आते हैं कौन सा मकान था कौन सा मकान था।
ये चल रहा है आजकल। कितना बदलाव आया सर मर्डर के बाद? और आप जिस तरह से बता रहे हैं, लोग भी पूछते हैं, रिश्तेदारों के भी फोन आते हैं। हाँ भाई, बदलाव तो यही है कि किसी अच्छे काम से फेमस होती गली तो बड़ी खुशी होती, लेकिन ऐसे काम से फेमस हो रही है तो क्या क्या कह सकते हैं इस बारे में। मतलब अच्छा तो लगता नहीं, और पता भी किसी को कुछ चला ही नहीं। तो उस दिन भी पुलिस आई है शाम को, तब पता चला है कि अच्छा ऐसा भी कुछ सीन हो रखा है यहाँ।